हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज जो हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको हम एपी भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है। तो आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 5.1। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज हमें समझना है कि एपी क्या है। तो पहले हम समझते हैं कि एपी होता क्या है। तो एपी कुछ नहीं, एक तरह का सीक्वेंस होता है। ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है और इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। तो इसको एक जनरल वे में जब हम लिखते हैं तो ये है जनरल तरीका लिखने का एपी का। ए, फिर अगला टर्म ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से एक सीक्वेंस बनता जाता है। अब इसमें देखिए जो ए है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कहलाता है। और जो डी है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हर एक टर्म में क्या है, ये जो d है कॉमन डिफरेंस, ये ऐड होता जाता है और अगली टर्म आपको मिलती जाती है। जैसे a है, a में आपने d ऐड किया तो a प्लस डी मिला, a प्लस डी में फिर d ऐड किया तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर a प्लस 2d में फिर d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। और इस तरह से ये सीक्वेंस जो है चलता जाता है। आप एक पर्टिकुलर जो कॉमन डिफरेंस है ऐड करते जाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर इस तरह से 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो देखिए एक सीक्वेंस हमें बनता जा रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, इन दोनों जो टर्म हैं इसमें हर एक टर्म के बीच में गैप कितना, डिफरेंस कितना, 5 का। यदि 5 में मैं 5 ऐड करूं तो ये 10 होता है, 10 में फिर 5 ऐड करूं तो ये 15 होता है, 15 में फिर 5 ऐड करूं 20। तो इस तरह सीक्वेंस बनते जा रहा है। तो हर एक दो नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन है, वो सेम है, वो कितना है, 5 है। तो ये एपी सीक्वेंस है। तो ये जो इंक्रीजिंग हम इसमें यहाँ पे सीक्वेंस बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। अगर डी जो है कॉमन डिफरेंस वो नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से देखिए ये एक और सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, दो नंबर के बीच में 2 है, लेकिन हम कॉमन डिफरेंस हमेशा निकालते हैं हायर टर्म माइनस लोअर टर्म के डिफरेंस से। तो यहाँ पे जो डी है, जो डिफरेंस ये कहलाएगा 8 - 10। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, -2। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है, जब भी डी की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो ये सीक्वेंस जो बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। यदि डी पॉजिटिव होगा तो आपको एक सीक्वेंस दिखेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा और हर दो नंबर के बीच सेम होगा डिफरेंस, और उसी को हम कहते हैं एपी। बस। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप इसको समझ जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज कैसा है, कैसे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी के ऊपर है, तो उसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ये उसका पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और उसमें बोला है कि ये स्टेटमेंट, इसको आप देखिए और इसमें से आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर मिलेंगे और वो जो नंबर मिलेंगे वो क्या एपी है कि नहीं ये बताना है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें दिया क्या है। देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किया है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी किया है। और ये सिंपली क्या कह रहा है कि एक टैक्सी जो है वो 1 किलोमीटर अगर चलती है, ठीक है, तो पहले किलोमीटर का उसका रेट है 15 और उसके बाद हर 1 किलोमीटर जब चलेगी तो उसका रेट है 8 रुपीज़। ठीक है, हर 1 किलोमीटर वो जितना आगे चलती जाएगी तो वो 8 किलोमीटर उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको एक नंबर बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, तो आपको वो बताना है एपी है कि नहीं। अब नंबर और सीक्वेंस कौन सा है, सीक्वेंस ये है यदि 1 किलोमीटर टैक्सी चलती है, ठीक है, तो कितना कॉस्ट आएगा फॉर 1 किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर कॉस्ट है 15। ठीक है, ये पहला टर्म आएगा एपी का। फिर हम लिखेंगे फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए कितना कॉस्ट होगा, 2 किलोमीटर के लिए 15 + 8 हो जाएगा। ठीक है, 15 + 8 जो होता है 23। तो पहला टर्म आया 15, दूसरा टर्म आ जाएगा आपके लिए 23। ठीक है, फिर हम बोले फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में कितना कॉस्ट आएगा, तो 15 + 8 एंड +8।
यानी एक और 8 आप जोड़ देंगे तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 31। ठीक है, अब मैं बोलूँ फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलेंगे तो 15 + 8 + 8 + 8 तो कितना हो गया 39। तो इस तरह आप ऐड करते जाएंगे तो आपको ये जो नंबर्स मिलते जा रहे हैं, तो ये नंबर्स का जो सीक्वेंस बना, क्या बना, 15, 23, 31, 39 और सो ऑन बनते जाएगा। तो क्या ये एपी है कि नहीं, तो एपी चेक करने के लिए आपको क्या देखना, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, क्योंकि हम 8 तो ऐड करते हुए ही ला रहे हैं ना, इसीलिए ये एक एपी सीक्वेंस बन रहा है। आया समझ में? तो केवल यहाँ पे आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं, जो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर मिल रहे हैं। तो वैसे ही अब हमको सेकंड क्वेश्चन में भी चेक करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ एयर है, उसका अमाउंट कुछ फिल्ड है। यदि एक वैक्यूम पंप उसमें लगा के हम निकालें 1/4, तो कितना जो बचा हुआ एयर है उससे जो आपको एक नंबर मिलेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, क्या वो एपी सीक्वेंस बनेगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए सिलेंडर इस तरह का होता है, मान लीजिए ये हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, तो ये कोई भी एक सिलेंडर है और इसके अंदर एयर फिल्ड है। ठीक है, अब एयर जो है कितनी फिल्ड है, ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि इसके अंदर जो एयर फिल्ड है 64 लीटर। ठीक है, एयर क्या है, एयर का जो होता है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो है यूनिट होता है लीटर, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं इसके अंदर जो एयर फील्ड है वो है 64 लीटर। ठीक है, अब इसमें बोला, ठीक है, इनिशियली जो है 64 लीटर फील्ड है इसमें। अब जब हम इसमें से 1/4 निकाल लेते हैं, मान लीजिए इसमें एक हमने पंप लगा के रखा कहीं पे और पंप से खींच रहे हैं गैस, तो इसमें से 1/4 गैस निकाल लेंगे तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका 1/4 कितना है। तो जब 1/4 हम निकाल लेंगे तो 64 में से हमें माइनस करना है 1/4 ऑफ 64, ये होता है। ठीक है, 64 माइनस 1/4 ऑफ 64। अब देखिए हम क्या करें इसमें, तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 64 माइनस 16। तो देखिए इसको माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। मतलब जब हम 64 का 1/4 निकाल देंगे तो इसमें बचेगा 48। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 64 पहला था हमारे पास वॉल्यूम, अब उससे निकल गया तो अब बचा आपके पास 48। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम 48 का भी 1/4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा। तो अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 48 माइनस 1/4 ऑफ 48। अब इसका भी हम 1/4 निकाल लेते हैं। अब इसको आप माइनस कर कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी 48 माइनस 12, और 48 में से 12 माइनस करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, 3 6 36। तो देखिए जब हम 48 का भी 1/4 निकाल लेंगे तो इसके अंदर गैस कितनी बची, 36 बची। तो मैं यहाँ कॉमा लगा के लिख रहा हूँ 36, यानी पहले हमारे पास था 64 का लीटर का वॉल्यूम, फिर हो गया 48, फिर हो गया 36। एक स्टेप और कर लेते हैं, अब 36 का भी, ठीक है, 36 का भी 1/4 निकाल देंगे तो 36 माइनस 1/4 ऑफ 36। ठीक है, तो देखिए कितना हो रहा है, 36 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 होता है। अब आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 27। तो देखिए अगला जो है आंसर आ रहा है 27, यानी 1/4 और निकाल दिया तो अब बचा 27। ऐसे फिर हम और स्टेप्स का आगे कर सकते हैं, 1/4 निकालते जाएंगे। तो हमें पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, हमें 3-4 नंबर लिखना है और इसी में देखना है जो नंबर बन रहा है क्या एपी सीक्वेंस है या नहीं है। तो देखिए पहला है 64 और 48, इनके बीच का आप डिफरेंस कितना है, तो देखिए इसको माइनस करते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 16 आ रहा है, 64 एंड 48 का डिफरेंस। अब देखिए 48 और 36 इसको अगर माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ जाएगा वैसे ही 12। अब 36 और 27 को माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है,
9। तो इस तरह देख रहे हैं हर दो नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, वो अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसलिए जो है ये जो है इससे जो सीक्वेंस बन रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का, इसमें क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 मीटर फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक वेल हमें डिग करना है, यानी एक कुआं आपको खोदना है। तो मान लेते हैं ये जो है आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे आप एक वेल है, गड्ढा करते जा रहे हैं, गड्ढा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से गड्ढा करना स्टार्ट किया तो पहला 1 किलोमीटर जब हुआ तो उसका जो कॉस्ट लगा आपको 150 लगा। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और खोदा तो अगले किलोमीटर का जो है उसका जो कॉस्ट है वो है 50। फिर और 1 किलोमीटर आपने किया डिग तो फिर 50 आ रहा है, फिर 1 किलोमीटर आपने डिग किया तो फिर आ रहा है इसका 50। तो इस तरह हर 1 किलोमीटर में 50-50 जो है वो बढ़ता जाएगा उसका कॉस्ट। तो देखिए यदि 1 किलोमीटर आपने डिग किया तो कॉस्ट आएगी 150, यदि 2 किलोमीटर आपने खोदा तो यहाँ से यहाँ दोनों का आपको कॉस्ट लगेगा, यानी 150 प्लस 250 यानी 200। अगर आपने 3 किलोमीटर किया तो ये 50 भी ऐड हो जाएगा, अब कॉस्ट हो जाएगी 250, वैसे 4 किलोमीटर के लिए फिर हो जाएगा 300। ठीक है, तो इस तरह हर एक अगला मीटर आप डिग करते जाएंगे, 50 रुपये ऐड होते जाएंगे, और इस तरह देखिए हर दो टर्म के बीच 50 का गैप आ रहा है, इसीलिए ये जो है एक एपी सीक्वेंस है। ठीक है, तो बस आपको लिख देना है इट इज एन एपी सीक्वेंस और खत्म। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन the ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 और ये बैंक में डिपॉजिट है ये मनी, और ये मान लीजिए इसकी एफडी आपने बना के रखी है और इस पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 8% पर एनम। तो आपको बताना है जो अमाउंट हर साल के एंड में होगा वो जो उससे एक नंबर आएगा, अमाउंट जो होगा वो अमाउंट का नंबर क्या वो एपी सीक्वेंस होगा या नहीं होगा, ये आपको इसमें बताना है चेक करके। तो देखिए सबसे पहले तो आपने डाला 10,000, अब एक साल के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए जो इंटरेस्ट रेट है 8% है, तो रेट तो हो गया आपका 8%। तो एक साल बाद क्या होगा, इस 10,000 का 8% इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10,000 का 8% कितना होगा, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हो जाएगा 10,000 का 8%। इस तरीके से आप निकालेंगे, 8/100 से मल्टीप्लाई करके 0 कट जाएगा, ये कितना आ गया 800। तो ये 800 10,000 में ऐड हो जाएगा। तो एक साल बाद, ठीक है, ये प्रिंसिपल था, अब अमाउंट जो एक साल बाद बनेगा इसमें 10,800 हो जाएगा। ठीक है, 800 ऐड हो जाएगा इसमें। अब ये 10,800 है, एक साल के बाद इतना अमाउंट हो गया बैंक में। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब जो है प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 10,800। अब 10,000 पे नहीं लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की ही प्रॉपर्टी होती है, जो इंटरेस्ट ऐड हो गया है अब वो आपका नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब देखें, तो ये था, ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला, इसको लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। पहले ईयर में आपको इतना इंटरेस्ट बना। अब फॉर सेकेंड ईयर हम निकालें, फॉर सेकेंड ईयर, तो इसके लिए हम निकालते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको बनेगा 10,800 पे 8% मिलेगा, 8/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये 0 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 864। तो देखिए सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया। पहले साल में इंटरेस्ट कितना मिला था उसको, क्योंकि 10,000 में मिला था, 800 मिला था, अब उसको 864 मिल रहा है। तो ये जो 864 इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 11,664। नाउ सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट हो जाएगा उसका हो जाएगा 11,664। तो अब देखिए हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं। पहला उसने डिपॉजिट किया 10,000, एक साल बाद उसका अमाउंट हो गया 10,800 और फिर उसके बाद उसका अमाउंट हो गया
11,664। अब ये एक सीक्वेंस आपको बन रहा है। अब ये जो नंबर का सीक्वेंस है एपी है कि नहीं, तो आपको चेक करना है, तो इनके बीच का आपको डिफरेंस देखना है। तो 10,000 और 10,800 के बीच का डिफरेंस कितना आपको दिख ही रहा है, ये कितना 800 इससे और इसके बीच का जो डिफरेंस है, पहला जो डिफरेंस आया 800। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा, ये जो हमने निकाला था 864, इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये दो नंबर के बीच है 864, मतलब डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। पहले दो नंबर के बीच डिफरेंस 800 है, अगले दो नंबर के बीच डिफरेंस 864 है, इसका मतलब ये एपी सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो आपको इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, आपने 2 साल के लिए कर लिया, आपको दिख गया कि सीक्वेंस एपी नहीं बन रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली दैट इट इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, तो ये हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिया है आपको ए और डी दिया है, मतलब एक एपी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, और सवाल ये पूछा है कि जो इससे जो एपी बनेगी, ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस है, उसके 4 पहले टर्म कौन से होंगे वो आपको लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया है a = 10, d = 20। तो देखिए जो पहला टर्म है वो a ही होता है, ये हमेशा फर्स्ट होता है, फर्स्ट टर्म। तो इससे एक सीक्वेंस बनेगी, तो जिसमें पहले टर्म को हम ये लिखेंगे a यानी 10। अगला टर्म क्या होगा, इस 10 में आपको ऐड करना है d, यानी इसको आपको ऐड करना है इसमें, तो 10 + 10 हो गया 20। अगला टर्म इसमें फिर आप 10 ऐड करेंगे तो 30, फिर 10 ऐड करेंगे तो 40, और ये बन गया सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले का ये सीक्वेंस है। दूसरे का देखें, दूसरे का a दिया है -2, तो -2 तो पहले लिख लें, फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस जो है वो है d यानी 0, यहाँ पे 0 है। तो जब 0 आप -2 में ऐड करेंगे तो उसमें चेंज ही नहीं आएगा, तो हर जो टर्म है इसका -2 रहेगा। तो क्या ये एपी कहलाएगी? हाँ, ये भी एक जो टर्म है, ये सीक्वेंस है, ये एपी है, जहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 0। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला दिया है a4 d -3, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब आपको -3 4 में ऐड करना है अगला टर्म निकालने के लिए। जब 4 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। फिर 1 में -3 करेंगे तो -2 हो गया, देन -2 में -3 ऐड करेंगे तो -5 एंड सो ऑन, नेगेटिव नंबर ये जाता जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखिए, इसमें पहला टर्म है -1, फिर d है हाफ, ये +½ है, तो -½ और -1, और जब +½ करेंगे तो अगला टर्म आपको -½ मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर हाफ मिलेगा, फिर 1 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस चलते जाएगी। अब ऐसे ही आप लास्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या दिया है, -1.25। अब अगले टर्म निकालने के लिए आपको ये ऐड करना है -0.25, इसमें जब ऐड कर देंगे तो नेगेटिव में ये नंबर आएगा, -1.50 हो जाएगा। अगला टर्म हो जाएगा -1.75 एंड सो ऑन, आप लिखते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे डी को, अगला अगला टर्म आते जाएगा। ये मैंने 3 टर्म लिखा, अगला टर्म जो है एक और इसको लिख देते हैं -2.00 एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे टर्म्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। ए और डी की वैल्यू दी है आपको, डी ए में ऐड करके अगला टर्म लिखते जाना है। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको सीक्वेंस दी है, एपी सीक्वेंस दिया हुआ है। आपको इस सीक्वेंस देख के बताना है इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बड़ा ही आसानी है, इसमें से बता सकते हैं आसानी से। तो देखिए पहला टर्म तो इसमें फर्स्ट वाले सीक्वेंस में ए, पहला टर्म जो है वो पहले ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और कॉमन जो डिफरेंस है, हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म आपको करना है। तो जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 1 - 3 हो गया -2। तो यहाँ पे d आ रहा है -2 और a है 3। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे a फर्स्ट टर्म तो -5 है, d क्या हो गया, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म करना, चाहे इन दोनों को माइनस कर लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को। तो हम 7 - 3 कर रहे हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 4। तो यहाँ पे d4 हो गया। वैसे यहाँ पे देख ले, पहला टर्म तो दिया हुआ है 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनको माइनस कर लेंगे, तो 5/3 - 1/3 और इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाता है
4/3। वैसे ही यहाँ देखिए पहला टर्म तो दिया हुआ 0.6, डी निकालना है तो इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे तो 1.7 माइनस 0.6, तो माइनस करने पे आएगा 1 तो इस तरीके से आप आसानी से ए और डी बता सकते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है और इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है और यहाँ पे एपी नहीं सीक्वेंस दिया हुआ हम कह सकते हैं, और यहाँ पे आपको चेक करके बताना है ये सीक्वेंस है जो है ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके आगे और 3 नंबर कौन से होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 5 क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2, 4, 8, 16 ये दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं। तो इसको चेक करने का एक तरीका है कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी है और अगर सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है। तो मान ले हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस, इनके जो बीच का डिफरेंस आ रहा है 2, 4 और 8 के बीच का डिफरेंस है 4, ठीक है, एंड 8 और 16 के बीच का डिफरेंस हो गया 8। तो देखिए हर 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ये नॉट एन एपी कहलाएगा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो इसमें आगे कुछ करना नहीं, छोड़ देना आपको। ठीक है, अब यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ क्या दिया है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो हर 2 नंबर के बीच का आपको डिफरेंस पता करना है। तो पहले हम 5/2 और 2 के बीच का डिफरेंस पता करेंगे। तो 5/2 माइनस 2 करते हैं तो कितना होता है, एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम 2 होगा, फिर 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 1/2 आ रहा है। अब 5/2 और 3 के बीच का डिफरेंस जब आपको निकालना है तो 3 माइनस 5/2 करेंगे। अब फिर से यहाँ आपको एलसीएम लेना है, 2 3 = 6 माइनस 5, ये भी 1/2 आ रहा है। अब 3 और 7 का देख लें तो 7/2 माइनस 3 करेंगे, 7/2 माइनस 3, फिर एलसीएम इनका 2 हो जाएगा, फिर 7 माइनस 6 हो जाएगा, दैट इज 1/2। तो हर एक नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब ये एपी है और इसके आगे के अगले 3 नंबर आपको बताना है, तो यही हाफ जो है आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई ये है एपी सीक्वेंस। अब इसका अगला नंबर क्या होगा, तो 7/2 में हम प्लस 1/2 कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर तो 2 हो गया, ये 7 + 1 8 हो गया और ये कट जाएगा तो 4। तो जो अगला नंबर है वो आ गया 4। ठीक है, फिर एक और नंबर आपको पता करना है तो 4 में और हाफ जोड़ देंगे तो 4 + 1/2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2, तो 2 4 = 8 + 1 ये हो गया 9/2। तो अगला नंबर हो गया 9/2। और इसका एक और नंबर आपको निकालना है तो इसमें फिर हाफ जोड़ देना है, 9/2 में फिर हाफ जोड़ देंगे तो 2 तो डिनोमिनेटर में है, ऊपर हो गया 9 + 1 = 10/2। 2 5 = 10 होता है, तो इसका मतलब है अगला नंबर आ गया इसका 5। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से सीक्वेंस बन रही है, एपी है और इसके अगले 3 नंबर ये है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब इसका हम जब थर्ड देखें ये एपी है कि नहीं, तो आपको इनका डिफरेंस पता करना है, हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस। तो -3.2 देन माइनस ऑफ -1.2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे ये डिफरेंस पता करने के लिए। तो देखें कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस साइन है, माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो -3.2 एंड प्लस 1.2 हो जाएगा। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो पहले 2 टर्म के बीच का डिफरेंस -2 है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, ये कितना आ रहा है -5.2, फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3.2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी -2 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का देखें, -7.2 देन प्लस 5.2 कर देंगे, वो मैं एक स्टेप पहले ही कर ले रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो भी -2 आ रहा है। तो मतलब ये क्या है, ये एक एपी सीक्वेंस है ये भी। तो इसके आगे के 3 नंबर आपको लिखना है तो -2 आप ऐड करते चले जाइए। तो ये बड़ा ही आसान है, इसमें -2 ऐड करेंगे तो -9.2 हो गया। अगला और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो -11.2, फिर और -2 ऐड करेंगे तो -13.2 और सो ऑन, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला ये एपी सीक्वेंस था, फर्स्ट वाला नहीं था। अब फोर्थ चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, -10, -6, -2, +2। तो आप देखेंगे -6 एंड माइनस ऑफ -10। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया
-6 एंड +10 इक्वल टू ये हो जाएगा 4। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 देन माइनस ऑफ -6 विच इज़ इक्वल टू -2 एंड +6, ये भी हो रहा है 4। अब इन दोनों को चेक करेंगे 2 देन माइनस ऑफ -2 विच इज़ इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हर नंबर के बीच का डिफरेंस इस क्वेश्चन में 4 आ रहा है, तो ये भी एपी है। अब इसके अगले 4 नंबर पता करना है, तो आपको जो कॉमन डिफरेंस है 4 ऐड करते जाना है। 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 और 10 के बाद आ जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया 4 नंबर तक। यहाँ 5वें क्वेश्चन में फंस जाते हैं बहुत से बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट वाला नंबर है, रैशनल नंबर है। जहाँ भी रूट वाला होता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो इसको हम जरा चेक करते हैं फिर से कि ये एपी है कि नहीं। तो हम पहले इसको और इसको माइनस करेंगे, तो 3 + √2 देन -3 कितना जाएगा, 3 तो कट गया, केवल ये बचा √2, तो यहाँ पे आंसर आया √2। ठीक है, अब हम इसको और इसको माइनस करेंगे, तो 3 + 2 √2 देन -3 + √2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो 3 + 2 √2, ये ब्रैकेट ओपन होगा, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, ये -3 - √2 और 3 से 3 कट गया, फिर क्या बचा 2 √2 - √2। ठीक है, अब यहाँ क्या किया जाए, तो ये सिंपली माइनस हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप √2 चाहे तो कॉमन भी ले लो। √2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचा 2 और यहाँ बचा 1। ठीक है, 2 - 1 कितना होगा, 1 ही हो गया, तो 1 × √2 तो √2 होता है। तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जैसे अगर हम मान लें कि √2x है तो इसको हम 2x - x के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2x - x कितना होता है, सिंपली x, तो x जो है यहाँ पे √2 है, इसीलिए 2 √2 - √2 सिंपली √2 बचेगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस, सेकंड के केस में भी √2 आ रहा है, फर्स्ट के केस में भी √2 था। अब इन दोनों का और चेक कर ले तो कंफर्म हो जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। तो इन दोनों का चेक कर लेते हैं। ये है 3 + 3 √2 -3 + 2 √2। अब ब्रैकेट इसका यहाँ ओपन कर देंगे, तो 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। ठीक है, 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा 3 √2 एंड -2 √2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो केवल √2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो बच रहा है कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, तो ये एपी है। तो इसकी अगली टर्म क्या होगी, अगली टर्म के लिए आपको सिंपली √2 ऐड करते जाना है। तो देखिए, जब इसमें हम √2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 4 √2। ठीक है, फिर बन जाएगा ये 3 + 5 √2, फिर बन जाएगा 3 + 6 √2 एंड सो ऑन, ये बढ़ता है, √2 वाला टर्म बढ़ेगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसके 5 क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसके अगले क्वेश्चंस। तो देखिए, ये अगला क्वेश्चन है 4th का, ये 4th का 6th क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है 0.2 0.22 0.222 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी है कि नहीं, आपको सिंपल डिफरेंस पता करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए 0.22 इसमें माइनस करते हैं 0.2, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो गया 0.02। तो पहले 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम D1 बोल देते हैं, 0.02। ठीक है, अब ये इसका और इसका डिफरेंस हम पता करें तो 0.222 फिर 0.22, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.002। तो जो D2 आ रहा है ये इतना आ रहा है 0.002। यदि 2 जो डिफरेंस है वो अलग हो गया तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिफरेंट, अगर डिफरेंस है तो ये एपी है ही नहीं। अगर ये कॉमन होता तो फिर हम अगला चेक करते। अगर 2 नंबर के बीच का जो 2 कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है तो ये एपी नहीं है, इसको आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया 6th वाला। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, 0 -4 -8 -12। तो इसको आप देखते जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस जो हर 2 नंबर के बीच में होगा तो ये तो इजीली दिख रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। 0 में 4 माइनस करेंगे तो -4, -4 में फिर -4 करेंगे तो -8, -8 में फिर -4 ऐड कर देंगे तो -12। तो ये तो एपी बन रही है। तो अगला जो इसमें सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा, अगला टर्म -16
-20 -20 4 ऐड करते जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो सीक्वेंस अगला बन जाएगा। अब देखिए 8th वाला, इसमें हाफ 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 दिया है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। जब भी सेम नंबर है पूरे सीक्वेंस में तो भी वो एपी कहलाती है, बस फर्क है यहाँ पे हम कह देंगे यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 0, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो जो अगला जो 3 टर्म होगा वो भी -½ और -½ आप लिख देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 9th वाला, 9th में देखिए डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 1 और 3 के बीच का डिफरेंस है 2, फिर 2 और 3 के बीच का डिफरेंस हो गया 6, ठीक है, फिर 9 और 27 के बीच का डिफरेंस हो गया 18, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पहले दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, तो इस तरह से हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है अलग अलग आ रहा है, इसलिए इट इज़ नॉट एन एपी। इसको नॉट एन एपी करके आप छोड़ देंगे तो ये एपी नहीं है। अब देखें अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, a 2a 3a 4a, तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे पहले। 2a माइनस a कितना होता है, सिंपली a, फिर 3a माइनस 2a ये भी होगा a, देन 4a माइनस 3a ये भी होगा a। तो हर एक जो नंबर है, जो डिफरेंस है इसमें हर एक डिफरेंस सेम आ रहा है वो a, तो इसके अगले जो टर्म होंगे वो होंगे 5a 6a 7a एंड सो ऑन। है समझ में? तो ये हुआ 10th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन 4th का ये 11th क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया है, a स्क्वायर a क्यूब a4 एंड सो ऑन। तो देखिए ये जो है ये तो एपी है ही नहीं, क्योंकि क्या है, हम a स्क्वायर और a को माइनस नहीं कर सकते। अलजेब्रा का ये रूल है, सेम पावर वाले नंबर हमेशा माइनस होंगे। ए स्क्वायर वाला ए से ही माइनस या प्लस होगा, ए क्यूब वाला केवल इसके ए क्यूब वाले से ही माइनस या प्लस होगा। तो ए क्यूब वाला ए स्क्वायर से ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, ये दोनों ऐसे अलग अलग टर्म रहेंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन ही नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, ये इट इज़ नॉट एन ए पी, ये ए पी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देंगे इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड एंड नॉट एन ए पी। यहाँ देखिए ये रूट वाले नंबर है, सारे अलग नंबर लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो पहले नज़र में ऐसा लगता है कि ये जो है एपी सीक्वेंस है या नहीं हम कह नहीं सकते। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो नंबर्स हैं हम इसको फिर से लिखते हैं। तो ये √8 है, इसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टर्स जो होंगे 8 के 2 × 2 × 2 होता है, इसमें से ये 2 बाहर निकल आएगा तो और एक 2 अंदर रह जाएगा, तो √8 हो जाएगा 2√2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें 18 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 3 × 2 = 6 एंड 6 × 3 = 18। अब इसमें देखिए 3 और 3 ये पेयर बन जाएगा, इस रूट के बाहर निकाला जाएगा और अंदर रह जाएगा केवल 2, तो 3√2 लिख सकते हैं। फिर 32 हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 5 बार 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें से 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, एक 2 और एक 2 इससे निकलेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 4, तो 4√2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो सीक्वेंस अगर फिर से मैं लिखूँ √2, 8 की जगह आप लिखेंगे 2√2 और 18 की जगह हो गया 3√2 एंड 32 की जगह हो गया 4√2 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस बनते जा रहा है। तो क्या ये एपी है कि नहीं, तो ये एपी है। ठीक है, अगर हम 2√2 और माइनस इन दोनों को माइनस करते हैं √2, तो आंसर केवल आएगा √2। वैसे हम इसको और इसको माइनस करें 3√2 माइनस 2√2, तो आंसर आएगा √2। वैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो √2 आएगा। तो ये एपी है और कॉमन डिफरेंस जो है वो है √2। तो अगला जो टर्म आएगा इसका 5√2 आ जाएगा, तो √2 ऐड कर देंगे। फिर अगला टर्म आ जाएगा 6√2, देन 7√2 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं अगला जो है 13th क्वेश्चन। वो भी देखिए 13th क्वेश्चन भी रूट वाला है, लेकिन वो एपी है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके। तो पहला टर्म तो √3 है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप 6 को देखें, हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6 होता है, लेकिन इसमें से कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा,
तो हम इसको √6 ही लिखेंगे। फिर 9 की जो बात है √9, तो √9 तो 3 होती है इसकी वैल्यू, और √12 है, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। तो क्या होगा 2 2 4 एंड 4 3 12, तो ये पेयर बाहर निकल जाएगा 2 का और बचेगा अंदर इस तरीके से। अब इसी को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, फिर से √3 √6 देन 9 की जगह 3 देन 2 √3। तो देखिए अब यहाँ पे हर एक नंबर जो है अलग है और जो डिफरेंस इनका कॉमन नहीं आएगा माइनस करेंगे, इसका मतलब है ये भी एपी सीक्वेंस नहीं है। ये दोनों ही रूट वाले हैं, ये वाला एपी बन रहा है, ये वाला एपी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं अगला 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर नहीं होता, केवल 1 3 5 7 होता तो ये एपी होता, क्योंकि दो दो का डिफरेंस आता। लेकिन अब इनका स्क्वायर है तो हमको चेक करना पड़ेगा इनका स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कॉमन है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, देन 5 का स्क्वायर होता है 25, देन 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड सो ऑन। अब देखिए 1 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ रहा है 8, ठीक है। नाउ 9 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 16 आता है इनका डिफरेंस। तो अगर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो ये एपी है ही नहीं, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है समझ में। तो ये वाला तो एपी नहीं है। अब इसको चेक करें 15th वाला, यहाँ भी आपको यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स में दिया है तो स्क्वायर करके आपको माइनस करना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 देन 73। अब आपको क्या करना है, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस चेक करना है। 25 माइनस 1 करते हैं तो 24 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करो, 49 माइनस 25 करेंगे तो भी 24 आ रहा है। अब इनको माइनस करेंगे 73 माइनस 49 तो ये कितना आ रहा है, ये भी 24 आ रहा है। तो इसमें सारे जो टर्म हैं वो इसमें क्या है, वो सारे जो डिफरेंस है वो उसमें कॉमन है, तो ये एपी सीक्वेंस बन रहा है। अब इसके आगे के 3 टर्म आप कैसे लिख देंगे, हर एक नंबर में 73 में 24 ऐड करते आएंगे और उसके बाद जो टर्म आएगा फिर 24 ऐड करते आप 3 टर्म्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। तो ये काफ़ी ईजी एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज का मतलब ये कि बेसिक आपको जो है इंट्रोडक्शन देना, एक फील देना कि एपी है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फिर इसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, हम उसको अगले एक्सरसाइज में करेंगे। So that's all for today's video. Take care of yourself and have a nice day.